Assalamu alaikum, dear students. My name is Waqas Ahmed. I am from Department of Law, University of Southern Punjab, Multan. And today I am going to teach you about the business law. Or first of all, I want to explain the definition and the main purpose of business law. Or before that, I want to share with you about the definition of law. What is the law? Law क्या है? Basically कानून रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम है जो रियासत और लेजिस्लेचर मिलकर कानून साजी करते हैं और कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हमारी अदालतें और हमारे कोर्ट्स उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं किसी भी सोसाइटी में। तो ये कहलाती है डेफिनेशन लॉ की। अब हम आते हैं डेफिनेशन बिजनेस लॉ की, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि बिजनेस लॉ मीन्स द बॉडी ऑफ लॉज दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, इंडिविजुअल एंड कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। बेसिकली इस बात को अगर देखा जाए तो बिज़नेस लॉ क्या है? बिज़नेस लॉ एक वो ट्रांजैक्शन कहते हैं कमर्शियल बिटवीन द पीपल, ताकि लोग आपस में एक दूसरे की जो भी ट्रांजैक्शन करें विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन करें, उसके अंदर कोई भी कमी बेशी ना रहे, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि लोगों के दरमियान कोई झगड़े, कोई फसाद, कोई लड़ाइयाँ कम से कम हो सकें, उनके दरमियान कोई भी कंट्रडिक्शन हो, उनको लॉ अपनी नज़र में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवा सके। बिजनेस लॉ इसी चीज़ का नाम है। अब हम आते हैं इसके मेन पर्पस के ऊपर कि बिज़नेस लॉ का अहम मकसद क्या होगा। सबसे पहला जो मेन मकसद है, इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड प्रमोट एथिकल कंडक्ट, जिसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें तीन बुनियादी असूल हैं कि सबसे पहले आप किसी भी इंडिविजुअल की या कंपनी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को प्रोटेक्ट कर सकें, और एथिकल कंडक्ट उसमें एक अखलाकियात होनी चाहिए। कोई भी आप इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उस एक अखलाकियात एथिकल कंडक्ट उसके अंदर एक शो होना चाहिए, जिसको प्रमोट करना ज़रूरी है। तो इस बिज़नेस लॉ के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह फर्दर आगे सीखेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको इस बिज़नेस लॉ की कुछ स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा कि स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ स्टडी ऑफ बिज़नेस लॉ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 3 से 4 बेसिक लॉज हैं जिसके बारे में आप बिज़नेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें सेकंड वन आता है द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें थर्ड वन आता है द कंपनी एक्ट 2017, और जो फोर्थ एंड लास्ट इसमें एक इदारा आता है जिसे हम कहते हैं SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके रूल्स वगैरह दिए गए हैं 1997 के अंदर। अब इन अगर चारों आपको लॉज के बारे में थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ फर्दर, तो हम इनको लेक्चर में आगे वीडियोस में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो डील्स करता है कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें 2 पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर 2 पे इसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखेंगे पार्टीज़ की क्या होती है। नंबर 3 पे हम देखेंगे अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या लॉ और रेमेडीज़ उसके पास मौजूद है और अवेलेबल है। और सेकंड वन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, कोई से 2 इंडिविजुअल्स अगर मिलकर कोई कारोबार या कोई बिज़नेस, कोई अपनी फर्म रन करना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। किसी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो हम कैसे करवाएंगे, उस फर्म को अगर आपने किस तरह लॉ के अकॉर्डिंग चलाना है, उसकी क्या लायबिलिटीज़ होंगी, उसके क्या क्या राइट्स होंगे, और उसका फर्म को अगर हमने वाइंड अप करना हो, उसको क्लोज करना, तो वो कैसे करेंगे। हम बेसिकली ये सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सीखेंगे। थर्ड में है यह है कंपनी एक्ट 2017, और जो कि हमें बताता है कि कंपनी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, आपके डिपेंचर्स क्या होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स क्या क्या होते हैं, इसके कीमती दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या कहा जाता है, किसी भी फर्म को, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और इसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो इदारा मौजूद है जिसे हम SECP कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि अगर कोई कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेट करती है तो किस तरह ये इदारा उनके ऊपर पेनल्टीज़ को इम्पोज करता है। तो ये तमाम तर बातें हम इस बिज़नेस लॉ के अंदर फर्दर आगे वाली लेक्चर्स में हम आपके साथ शेयर करेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट कुछ हम इसमें सोर्सेज़ की बात करते हैं, व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ बिज़नेस लॉ। तो याद रखिएगा बिज़नेस लॉ के जो मेन जो की सोर्सेज हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नंबर 2 आता है स्टैट्यूटरी लॉ, नंबर 3 आता है इसमें केस लॉज एंड जो बेसिक
आपके जजमेंट मेड लॉज होते हैं वो होते हैं। फोर्थ वन आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि गवर्नमेंट बाकायदा बनाती है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं बाकायदा वो इसको एलेबोरेट करती हैं। एंड फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल लॉ। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को देखते हैं जो ग्लोबली एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ करती है और किस तरह उनका आपस में रिलेशन क्रिएट होता है थ्रू दिस लॉ। हम बेसिकली ये सोर्सेज हैं बिजनेस लॉ के। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस लॉ। तो इसमें नंबर फर्स्ट और बेसिक ऑब्जेक्टिव आता है टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड ऑपरेशन, टू डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बिजनेस एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। अब मैं इन दो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहला है कि बिजनेस स्टैंडर्ड और जो कंडक्ट ऑपरेशंस होते हैं बिटवीन द फर्म्स, कंपनी या इंडिविजुअल, वो किस तरह होंगे, उसका मेन पर्पस क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा कि उनको इंश्योर किया जाए कि वो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हों बगैर किसी उसके रुकावट के, बगैर किसी उसके तजाद के, बगैर किसी फ़र्क के, ताकि वो कहीं पर भी अपने आप को ये चीज़ ना महसूस कर सके कि हमें लॉ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। फिर दूसरा एक एम्प्लॉयज़ लॉ है जिसमें एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ को डील करता है। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ किसी फर्म में, कंपनी में कोई अनजस्ट होता है, कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो किस तरह हमारा लॉ उसे प्रोटेक्ट करके उसको रेमेडी प्रोवाइड करता है, उसको जस्टिस प्रोवाइड करता है। तीसरा ये बिज़नेस लॉ एक मेन ऑब्जेक्टिव है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, जिसमें कंपनी की रेगुलेशन और फॉर्मेशन होती है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा लॉ अवेलेबल है जो इस कंपनीज़ को रेगुलेट करता है और फॉर्मेट करता है। इस बारे में हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर कमर्शियल एग्रीमेंट्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि हमारे जितने भी दो इंडिविजुअल्स हों, दो पर्सनस हों, उनके दरमियान में कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई इसी किस्म का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है, लॉ उसको किस तरह प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई एक इंडिविजुअल फ्रॉड करता है किसी दूसरे के साथ, तो हमारा लॉ किस तरह उसको प्रोटेक्ट करके उसको इंसाफ प्रोवाइड करेगा, उसको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। हम बिज़नेस लॉ में ये सारी बातें सीखेंगे। चौथा और जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द बिज़नेस। जैसे नाम से जाहिर है कि सबसे पहले कोई बिज़नेस, कोई ट्रांजैक्शन जिसकी अकाउंटेबिलिटी, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इसके ऊपर अगर कोई लॉ मौजूद नहीं होगा, तो वो भी लॉ आपके सामने किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे और ना ही उस स्टेट की कोई तरक्की हो पाएगी। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसके बिज़नेस लॉ के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। उसके अंदर क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक बाकायदा लॉ होना चाहिए, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर भी बिज़नेस लॉ के अंदर बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी मोनोपोली किसी बिज़नेस की अगर है, उसको ख़त्म करना, कि कोई भी एक ऐसा कंपनी हो या ऐसी कोई फर्म हो जिसकी अपनी को मोनोपोली हो इदारे के अंदर या पूरे रियासत के अंदर, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उसके रेट्स एंड प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपनी मोनोपोली कायम ना कर सके। अगला जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द प्रैक्टिसेस एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, जिसको इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर कोई भी आपके डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस जो लॉज अवेलेबल हैं या इंटरनेशनल लॉ अवेलेबल हैं, उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो ये लॉ हेल्पफुल है उनके दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एफिशिएंटली थ्रू लीगल प्रोसीजर एंड अ कोर्ट इस तरह का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर उस तक कोर्ट को, प्रोसीजर को हिफाजत परफॉर्म करना, टू सेफ गार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इनोवेशंस, के जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज हैं उनको किस तरह सेफ गार्ड मिलता है, उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, ये लॉ आगे फर्दर प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में हमारे पास डिटेल में एक लॉ मौजूद है जिसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड सब मैं आपको एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा बिज़नेस लॉ की, जो कि प्रैक्टिसेस में आपको सीखने के लिए हेल्पफुल होंगी कि एक बिज़नेस लॉ की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हेल्पफुल हों इस तमाम सिनेरियो को समझ सकें। सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ की एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अ सॉफ्टवेयर कंपनी एग्रीज टू डिलीवर अ कस्टम ऐप टू क्लाइंट इन 3 months फॉर $20,000। कि कोई भी एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने अपना कोई एक प्रोडक्ट 3 माह में डिलीवर करना है $20,000 के अंदर।
तो ये एक आपकी तरफ एक सिनेरियो है, एक एग्जांपल है। इसमें लीगल इशू ये है आता है, क्रिएट होता है कि इफ़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज़ लेट और इनकम्प्लीट द क्लाइंट में सू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी इसमें डिले कर देती है डिलीवर करने में या अपने वादे के ऊपर पूरा नहीं उतरती, तो उसके पास रेमेडी क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जा सकता है उसके लिए। तो इसके बारे में हम बिजनेस लॉ में इंशाल्लाह सीखेंगे। दूसरी जो मेन एग्जांपल मैं आपको एम्प्लॉयमेंट लॉ की देना चाहूँगा कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, एन एम्प्लॉय इज़ फायर्ड विदाउट नोटिस डिस्पाइट हैविंग ए कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर्स 30 डे नोटिस, कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर बगैर किसी नोटिस के 30 दिन की नोटिस दिए बगैर अगर रेस्टिगेट किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो किस तरह एक रेमेडी अवेलेबल होती है उस एम्प्लॉय के पास, वो अपनी इसको क्लेम कर सकता है अंडर द लॉ दैट इज़ कॉल्ड द एम्प्लॉय लॉ, जो कि बिजनेस लॉ के अंदर फॉल करता है। जो थर्ड इसकी बेसिक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। इसकी बेसिक सिनेरियो ये है कि कोई भी एक कंपनी एडवर्टाइज करती है अ प्रोडक्ट एज ए 100 ऑर्गेनिक बट इट कंटेन्स द सिंथेटिक प्रोडक्ट, कि अगर एक ऐसी कंपनी है वो क्लेम करती है कि हमारी प्रोडक्ट 100% प्योर ऑर्गेनिक है, जबकि इस्तेमाल के बाद लगता है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट केमिकल से भरी होती है, ऑर्गेनिक नहीं होती, तो इसकी वायलेशन के ऊपर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास लॉ अवेलेबल है। हम कोई भी कंज्यूमर इस लॉ की वायलेशन के ऊपर उस कोर्ट से रेलिवेंट से कंसर्न कर सकता है और अपनी वहाँ से रेमेडी और जस्टिस हासिल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आइडियाज़ थे, एग्जांपल्स थी। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ की। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ क्या होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ बेसिकली ये इनोवेटिव वर्क को कहा जाता है। कोई भी नया क्रिएटिव वर्क, नया आइडियाज़, नया कोई भी आपका थीम, नया आपका ऐसी इनोवेटिव जो आपने क्रिएट की हो जिसे आपसे पहले किसी ने ना क्रिएट की हो, डैट इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ। अब इसकी अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ए स्टार्टअप यूजेस अ लोगो डैट क्लोजली रिजेंबल्स टू द नाइकी स्विच। एक कोई भी शख्स है, एक कोई भी पर्सन है, वो नाइकी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, आपको पता है नाइकी का एक ब्रांड है जिसके पे शूज़ बाकायदा बने हुए हैं। इसके मुताबिक नाइकी के और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। नाइकी का एक लोगो होता है जिसको हम ऐसे टिक मार्क करके वहाँ पे बाकायदा मेंशन होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। अगर उससे रिजेंबलेंस किया हुआ कोई भी लोगो कोई और शख्स यूज़ करेगा तो ये उसकी वायलेशन होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ की। अब इसमें लीगल इशू क्या बनेगा, नाइकी कैन सू फॉर द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब ट्रेडमार्क लोगों की इन्फ्रिंजमेंट के लिए नाइकी उस शख्स के ऊपर सूट फाइल कर सकता है ताकि उसको सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हो सके, उसके साथ इंसाफ हो सके, उसके साथ जस्टिस हो सके। तो इन तमाम सिनेरियो में स्टूडेंट्स ये आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आज क्या कहते हैं बिज़नेस लॉ का, जिसमें हमने सबसे पहले लॉ की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने बिज़नेस लॉ की डेफिनेशन को देखा कि किस तरह बॉडी ऑफ लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं फॉर द कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जिसको स्टेट इन्फोर्स करवाती है किसी भी रियासत के अंदर, तो ये कहलाता है आपका बिजनेस लॉ। इसके बाद हमने इसकी स्कीम ऑफ स्टडी को देखा। इसके बाद फिर हमने इसके मेन पर्पस क्या होते हैं बिजनेस लॉ के, उनको देखा। उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा कि इसके किस तरह एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस लॉ के, और इसके अकॉर्डिंग फिर हमने मैनेज किया कि किस तरह से एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने बताया कि एक एग्जाम्पल की रियासत के अंदर किस तरह बिजनेस लॉ एक इंडिविजुअल को, एक फर्म को, एक कंपनी को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपके इस बिज़नेस लॉ का आज छोटा सा ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन बयान किया। उम्मीद है कि आपको ये तमाम लेक्चर्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।